Hello bachcho, let's see this question. A load attached to the spring and equilibrium produce 9 cm extension of the spring. If the spring cut into 3 equal parts, one end each fixed at O and other end attached to the same load, the extension in the centimeter of combination in the equilibrium now is A option 1, B 3, C 6, D 9। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक लोड है किसी स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो उसमें जब इक्विलिब्रियम पे वो कितना एक्सटेंड करता है 9 सेंटीमीटर एक्सटेंड करता है। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को कट किया, स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और हर स्प्रिंग को अलग अलग स्प्रिंग को लेकर के हमने स्प्रिंग को हमने फिक्स पॉइंट जो था पहले फिक्स पॉइंट था वहीं पर हमने लगा दिया। तो दूसरा एंड हमारा क्या सेम लोड्स पे अटैच कर दिया। तो अब पूछा गया इस कॉम्बिनेशन का एक्सटेंशन क्या होगा, ये पूछा। तो बच्चों बी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। तो क्या करेंगे, पहले हम बच्चों एफबीडी बनाए, पहले अपन एफबीडी को बनाते हैं। एफबीडी आपकी क्या कहती है कि जैसे एक वेट है, मान लो ये स्प्रिंग है, ये वेट है ना, तो इसको वेट डब्ल्यू मान लिया mg। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन बनाएंगे पहले w इक्वल टू के एक्स, डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स, इसको यूज करें। क्लियर। अब एक्सटेंशन प्रॉब्लम के अंदर दिया है तो हम के निकाल लेंगे, के इन टर्म ऑफ द एक्स, के इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 9। एक्स की वैल्यू कितनी दी है 9। यहां पर अपन को एक्स इक्वल टू क्या, एक्स इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब सेकंड सिचुएशन देखो, स्प्रिंग को कट किया, तो स्प्रिंग को कट करने के बाद में ये तीन उस पार्ट में कट करती है। तो क्या करेंगे, अब दूसरा सिचुएशन में क्या बनाएंगे, ये ब्लॉक हमारा वही है, ब्लॉक हमारा डब्ल्यू है, बट हमने यहां पर जो लटकाया है 3 स्प्रिंग से लगा दिया, 3 स्प्रिंग से मैंने लगा दिया। अब पहले के था, अब इसका के डैश मान लीजिए, इसका भी के डैश है और इसका भी के डैश है। तो आपको ये पता होगा कि अगर उसको कट करते हैं उतना ही पार्ट आपका उतने टाइम्स हमारा, जैसे आपका यहाँ पर के था तो ये के डैश इक्वल टू 3 के है। यहाँ पर क्या होगा कि हम जानते हैं के डैश इक्वल टू कितना 3, पहले से 3 इक्वली है तो 3 के हो गया। अब देखो ये वाला बिट कितना है, ये वाला के एक्स लगेगा, एक के एक्स लगेगा, के एक्स लगेगा, तो नया के एक्स मान है, नया के डैश एक्स डैश मान लें प्लस के डैश एक्स डैश, तो 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स के डैश इक्वल टू सेम वेट हो गया। ये सेकंड है, ये क्वेश्चन सेकंड है। अब देखो यहां पर आपको देखेंगे इसमें एक्स डैश पूछा है तो के डैश कितना निकलेगा, के डैश इक्वल टू 3 के डैश इक्वल टू पूरे सिस्टम का एक 3 के है। अब ये कैसे वो 3 हुए तो 3 और हो गया, तो कुल मिला के 3 तो यही है और के डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, के डैश की वैल्यू 3 के है और एक्स डैश इक्वल टू डब्ल्यू है। अब देखो जरा ये 9 की हो गया, ये 9 की होगा, के की वैल्यू डब्ल्यू पर 9 हो गया, यहां पर क्या है ये 9 की हो गया, ये हमारा हो जाएगा 9 के एक्स डैश इक्वल टू कितना है बच्चों डब्ल्यू है, और के की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू अपॉन 9, तो डब्ल्यू अपॉन 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो कितना डब्ल्यू एक्स डैश इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। तो बच्चों एक्स डैश की वैल्यू कितनी आई, एक्स डैश की वैल्यू आपकी कितनी आई 1 आई। तो अब हम इसको ऑप्शन को चेक करते हैं। तो आप ऑप्शन तो हमारा कौन सा देखोगे, जब ऑप्शन बच्चों दिख रहा है तो ऑप्शन डायरेक्टली आपको कौन सा दिख रहा है
डायरेक्ट आपका पहले ऑप्शन दिख रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। तो इस क्वेश्चन का ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।